Hello everyone, welcome back to our channel One Cup Commerce, and today I am here to discuss one of the new concept of accountancy, that is accounting period concept. Okay, what I say? Accounting period concept. वाह भाई वाह। अब ये बताइए, कंसेप्ट के नाम से ही समझ में आ रहा है क्या चीज? कंसेप्ट का काम। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मतलब कि बिजनेसमैन इतने तरह का स्टेप फॉलो करवाया अपने बिजनेस में अकाउंटिंग को लेके, तो उसके अंदर से ये इच्छा भी तो आएगी कि भैया जो धंधा कर रहे हैं एक्चुअल में कुछ आ भी रहा है कि घर से जा रहा है। ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन होगा तो जानने की इच्छा रखेगा ना भाई कि आ रहा है कि घर से जा रहा है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग का एक समय तय करेंगे क्लोज करने का तब। तो सर हम चाहते हैं कि हर महीने हम अपना अकाउंटिंग क्लोज करें। अरे तो कर लो भाई, कर लो, इतना भाई तुमको वो है तो कर लो, हर महीने का तुम प्रॉफिट निकालो। तो पहले बिजनेसमैन यही करते थे कि जब मन किया प्रॉफिट जाने का, बंद करवाओ अकाउंटिंग, क्लोजिंग करवाओ, देखा जाए कमाई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब भाई कोई बिजनेस एक महीने में कर रहा है, कोई 2 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 2 दिन में क्लोज करवा रहा है अकाउंट, ये कोई बात है? तो इनकम टैक्स रूल जो है, इनकम टैक्स एक्ट, इसमें क्या किया? इंटरफेयर किया और हमको क्या बोला कि एक अकाउंटिंग वो फॉलो करो, अकाउंटिंग पीरियड। कौन सा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं, जिसको अकाउंटिंग ईयर भी बोला जाता है। या तो फाइनेंशियल ईयर बोलिए या फिर अकाउंटिंग ईयर, जो कि शुरुआत होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। ठीक है, उसी अकाउंटिंग ईयर में सारे के सारे बिजनेसमैन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं, जिसको 31 मार्च को सुनते होंगे ना कई बिजनेस में, लोग बोलते हैं अरे भाई अभी तो धंधा नहीं चल रहा है, क्लोजिंग का समय है, बहुत बिजी हैं, बहुत प्रेशर है, क्लोजिंग का समय है। तो क्लोजिंग का समय कब आता है? जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग को हम लोग क्लोज करते हैं, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। मतलब कि हम ये तय कर लिए कि हर साल के 31 मार्च को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब क्लोज क्यों करते हैं भाई? बिजनेसमैन पहली बात, दूसरा और भी जो लोग जुड़े हुए हैं कंपनी से, वो भी तो इच्छा जाहिर करते हैं देखने के लिए कि भाई एक्चुअल में पोजीशन कंपनी की ग्रो कर रही है कि डिक्लाइन जा रही है। एक्सटर्नल यूजर एंड इंटरनल यूजर, दो तरह के यूजर आपका इंतजार करते हैं। इंटरनल में कौन आएगा? पहला तो ओनर ही आएगा, भाई घर का आदमी है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के एम्प्लॉयज, और भी जो कंपनी के अंदर बैठा है। इंटरनल यूजर। एक्सटर्नल यूजर में कौन हो जाएंगे? सप्लायर, भाई सामान जो दे रहा है उधार कंपनी को। कंपनी अगर डाउन पोजीशन पे जाएगी, डिक्लाइन पोजीशन पे जाएगी, तो क्या वो सामान देगा उधार? नहीं, पैसा फंसवा लेगा वो, नहीं ना। तो उधार देना बंद कर देगा आपको। बैंक एक्सटर्नल यूजर है। प्रॉफिट में जाइए ना, तुरंत फोन आएगा, अरे सर आपके नाम से लोन निकला है, आप इतना रुपए ले लीजिए, ये वो फलाना ढिमका बोल आता है ना। और वही जहाँ आपका पोजीशन डाउन गया, तुरंत आपका फोन जाएगा बिना मैनेजर के पास, तब भी काट के इग्नोर करके किनारे कर देगा। तो इसलिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ यूजर्स आप किसका इंतजार करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होने का, फाइनेंशियल पोजीशन जानने का कंपनी का। आए समझ में? तो एक समय सीमा तय की गई कि हाँ भाई 1 अप्रैल को हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना शुरू करेंगे, पूरा साल धंधा करेंगे, लास्ट में 31 मार्च को हम लोग क्लोजिंग करेंगे और अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा परिणाम लेके घर चले जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? और कौन कौन इंतजार करता है वो भी मैंने बता दिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वन कप कॉमर्स, एंड टुडे आई एम हियर टू डिस्कस वन ऑफ द न्यू कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, that is accounting period concept. Okay, what I say? Accounting period concept. वाह भाई वाह। अब ये बताइए,
कंसेप्ट के नाम से ही समझ में आ रहा है क्या चीज, कंसेप्ट का काम। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मतलब कि बिजनेसमैन इतने तरह का स्टेप फॉलो करवाया अपने बिजनेस में अकाउंटिंग को लेके, तो उसके अंदर से ये इच्छा भी तो आएगी कि भैया जो धंधा कर रहे हैं एक्चुअल में कुछ आ भी रहा है कि घर से जा रहा है। ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन होगा तो जानने की इच्छा रखेगा ना भाई कि आ रहा है कि घर से जा रहा है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग का एक समय तय करेंगे क्लोज करने का तब। तो सर हम चाहते हैं कि हर महीने हम अपना अकाउंटिंग क्लोज करें। अरे तो कर लो भाई, कर लो, इतना भाई तुमको वो है तो कर लो, हर महीने का तुम प्रॉफिट निकालो। तो पहले बिजनेसमैन यही करते थे कि जब मन किया प्रॉफिट जाने का बंद करवाओ अकाउंटिंग, क्लोजिंग करवाओ, देखा जाए कमाई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब भाई कोई बिजनेस 1 महीने में कर रहा है, कोई 2 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 2 दिन में क्लोज करवा रहा है अकाउंट, ये कोई बात है। तो इनकम टैक्स रूल जो है, इनकम टैक्स एक्ट, इसमें क्या किया, इंटरफेयर किया और हमको क्या बोला कि एक अकाउंटिंग वो फॉलो करो, अकाउंटिंग पीरियड। कौन सा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं, जिसको अकाउंटिंग ईयर भी बोला जाता है, या तो फाइनेंशियल ईयर बोलिए या फिर अकाउंटिंग ईयर, जो कि शुरुआत होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को। ठीक है, उसी अकाउंटिंग ईयर में सारे के सारे बिजनेसमैन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं, जिसको 31 मार्च को सुनते होंगे ना कई बिजनेस में, तो बोलते हैं अरे भाई अभी तो धंधा नहीं चल रहा है, क्लोजिंग का समय है, बहुत बिजी हैं, बहुत प्रेशर है, क्लोजिंग का समय है। तो क्लोजिंग का समय कब आता है, जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग को हम लोग क्लोज करते हैं, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। मतलब कि हम ये तय कर लिए कि हर साल के 31 मार्च को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब क्लोज क्यों करते हैं भाई, बिजनेसमैन पहली बात, दूसरा और भी जो लोग जुड़े हुए हैं कंपनी से वो भी तो इच्छा जाहिर करते हैं देखने के लिए कि भाई एक्चुअल पोजीशन कंपनी की ग्रो कर रही है कि डिक्लाइन जा रही है। एक्सटर्नल यूजर एंड इंटरनल यूजर, 2 तरह के यूजर आपका इंतजार करते हैं। इंटरनल में कौन आएगा, पहला तो ओनर ही आएगा, भाई घर का आदमी है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के एम्प्लॉयज और भी जो कंपनी के अंदर बैठा है, इंटरनल यूजर। एक्सटर्नल यूजर में कौन हो जाएंगे, सप्लायर, भाई सामान जो दे रहा है उधार कंपनी को, कंपनी अगर डाउन पोजीशन पे जाएगी, डिक्लाइन पोजीशन पे जाएगी, तो क्या वो सामान देगा उधार, नहीं, पैसा फंसवा लेगा वो, नहीं ना, तो उधार देना बंद कर देगा आपको। बैंक एक्सटर्नल यूजर है, प्रॉफिट में जाइए ना तुरंत फोन आएगा, अरे सर आपके नाम से लोन निकला है, आप इतना रुपए ले लीजिए, ये वो फलाना देखो बोल आता है ना। और वही जहाँ आपका पोजीशन डाउन गया तुरंत आपका फोन जाएगा बिना मैनेजर के पास, तब भी काट के इग्नोर करके किनारे कर देगा। तो इसलिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ यूजर्स आप किसका इंतजार करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होने का, फाइनेंशियल पोजीशन जानने का कंपनी का। आए समझ में। तो एक समय सीमा तय की गई कि हाँ भाई 1 अप्रैल को हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना शुरू करेंगे, पूरा साल धंधा करेंगे, लास्ट में 31 मार्च को हम लोग क्लोजिंग करेंगे और अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा परिणाम लेके घर चले जाएंगे। ठीक है, आया समझ में। और कौन कौन इंतजार करता है वो भी मैंने बता दिया है। आइए देखते हैं बुक की क्या लाइन लिखी हुई है इस कंसेप्ट को लेके। एज द बिजनेस इज इंटेंडेड टू continue indefinitely for a long period, the true result of the business operation can be ascertained only when the business is completely wound up। मतलब कि ट्रू पोजीशन तभी पता चलेगी आपके बिजनेस की जब आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, सारे सामान बिकने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए आप जो सामान रखे हैं आपके बुक में तो दिख रहा है कि हाँ भाई 10,000 रुपए का है, लेकिन उसको सारी में बेचने 10,000 देगा, वो देगा तो बताइएगा हमसे आगे, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जितना रुपए उस समय मिलेगा वो एक्चुअल पोजीशन होगी। तो एक्चुअल पोजीशन कंपनी की तभी पता चलती है जब कंपनी वाउंड अप हो जाती है। ठीक है, आया समझ में। आगे क्या लिख रहा है, बट ascertainment of the profit after a long period will be of a little use to proprietor, manager, investor and other because it will be too late to take corrective steps at that time।
आया समझ में? एक समय, जब लंबा समय, जैसे बिजनेस हम करते हैं तो एक लंबे समय के लिए करते हैं, एक समय जब बीत जाता है तो कई लोगों को इच्छा होने लगती है कि भाई बिजनेस का पोजीशन बताओ। जैसे कि सॉरी, मैनेजर मैनेजर क्यों आपके बिजनेस का पोजीशन जानना चाहेगा? क्योंकि उसी हिसाब से उसको मैनेज करना है, उसी हिसाब से वो प्लानिंग बनाएगा, उसी हिसाब से प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेगा, कंट्रोल करेगा चीज़ों को। ठीक है। दूसरा, सप्लायर क्यों जानना चाहेगा? बता दिया हूँ। ठीक है। बैंक वाला क्यों जानना चाहेगा? बता दिया। ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लोग को जानने की इच्छा होती है, इसलिए हमको क्लोज करना पड़ता है। और एज वेल एज ओनर को भी जानने की इच्छा होती है कि उसका बिजनेस डाउन की अप। ठीक। द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। आया समझ में? मतलब कि जो यूजर हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, दोनों को जानने की इच्छा होती है हर इंटरवल के। इंटरवल मतलब कि हर साल जो क्लोजिंग डेट होगा, हर साल वो जानने की इच्छा रखेंगे कि इस साल कितना है, इस साल कितना है, इस साल कितना है। क्योंकि मैनेजर को क्या जरूरत है भाई? कंपेयर करेगा ना, वो कंपेरेटिव स्टेटमेंट की तरह यूज करेगा उसको। पिछले साल कितना है, इस साल कितना है, कंपेयर करेगा। आया समझ? Thus, the entire life of the firm divided into the time intervals for the measurement of the profit of the business. 12-month period is usually adopted for this purpose. 12 महीने का समय लिया गया इस पर्पस को क्या करने के लिए? अडॉप्ट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ ऑफ बिजनेस एज कंपल्सरी टू अडॉप्ट फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग 1 अप्रैल एंड एंडिंग 31 मार्च। आया समझ में? इनकम टैक्स लॉ बोला हमको कि तुमको एक ही समय लेके चलना है, जब मन तब अपना अकाउंट मत बंद कर देना, एक समय लेके चलो। कौन सा समय? 1 अप्रैल से 31 मार्च का। 31 मार्च को क्लोजिंग करो। सारी कंपनियां क्लोजिंग कितने तारीख को करती है? 31 मार्च को, इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया? अकाउंटिंग ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। होप सो आपको आया हो समझ में कंसेप्ट। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। अगला कंसेप्ट अगले लेक्चर में।